और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए तो और भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है 17 तारीख से। तो इसी बीच में मैंने 7 नंबर का आपको मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो इस वर्ष पूछने का ज़्यादा चांस है। केमिस्ट्री में आज मैं आपको 7 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 2 ही क्वेश्चन मैं मात्र आपको बताऊंगा और वो 7 नंबर का रहेगा। कल मैंने मैथमेटिक्स का 2 क्वेश्चन बताया था जो 10 नंबर का था, और आज मैं केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो 7 नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, उस क्वेश्चन को समझिए। उस क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछ देगा रोस्टिंग क्या होता है। अधिकतर बच्चे को ये समझ में ही नहीं आता है कि ये कैल्सिनेशन क्या है और ये रोस्टिंग क्या है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है। पढ़े होंगे आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th में, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता देता हूं जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए आपको मैं बता देता हूं। तो पूछेगा 2 नंबर में, ये इस वर्ष पूछने का चांस ज़्यादा है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा आपको समझिए, उत्तर रोस्टिंग क्या होता है। सॉरी ये छूट गया था। रोस्टिंग क्या होता है आपको बताता हूँ। देखिए सांद्रित अयस्क को लिखिएगा, सांद्रित अयस्क को या इसी को कंसंट्रेटेड ओर को हवा के उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम तापक्रम पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। देखिए भाई कितना आसान है, रोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझिए कि सांद्रित अयस्क को हवा के उपस्थिति में, इसमें प्रेजेंट है हवा, ठीक है, हवा के उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम तापक्रम पर गर्म करने की जो प्रोसेस होता है उसी को रोस्टिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए 10th लायक इतना ही है, और इसके आगे बढ़िएगा 12 में तो इसमें और भी ऐड हो जाएगा कि इसके अंतर्गत अयस्क में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धि जैसे कार्बन, सल्फर, आर्सेनिक वोलेटाइल ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है, और सल्फाइड और का परिवर्तन ऑक्साइड और में होता है। ठीक है, उतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन सॉलिड, O2G गैस, और इसका जब आप रोस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपको CO2 आपको दे देगा गैस। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सल्फ़र सॉलिड है, इसको O2 के साथ जब आप रोस्ट करोगे तो ये आपका SO2 दे देगा। तो यही है क्या चीज़, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग आई होप आपको समझ में आया होगा कि रोस्टिंग क्या होता है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि रोस्टिंग क्या होता है। तो रोस्टिंग होता है कि सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम तापक्रम पर गर्म करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल भी है नीचे ये। अब बताते हैं आपको कैल्सिनेशन, निस्तापन। इसको हिंदी में बोला जाता है निस्तापन। तो समझिए, जैसे हमने समझा था कि रोस्टिंग में क्या होता है कि किसी भी कंसंट्रेटेड ओर को हवा के प्रेजेंट में, हवा के उपस्थिति में रहता है, बस यहीं से आपको याद हो जाएगा। हवा के उपस्थिति में रहता है वह रोस्टिंग में हवा के उपस्थिति में रहता है, और उसके द्रव्यनांक से क्या रहता है, द्रव्यनांक से कम तापक्रम पर रहता है, बस इतना ही है, कम तापक्रम। और कैल्सिनेशन में देखिए कितना आसान है कि कैल्सिनेशन में क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को, यानी कंसंट्रेटेड ओर को, ओर मतलब अयस्क, सांद्रित ओर को हवा के अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से उच्च तापक्रम पर, किस तापक्रम पर,
उच्च तापक्रम पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। देखिए अंतर समझ जाइए, बस यहीं से आपको पता चल जाएगा, अंतर बस समझना है और यहीं से आपको याद भी हो जाएगा। रोस्टिंग में क्या होता है कि सांद्रित ओर को हवा की उपस्थिति में रखते हैं, और कैल्सिनेशन में क्या होता है कि रोस्टिंग ओर को हवा के अनुपस्थिति में रखते हैं, और यहाँ पर करते क्या है कि इसके द्रव्यनांक से उच्च तापक्रम पर गर्म करते हैं कैल्सिनेशन में, और रोस्टिंग में उसके द्रव्यनांक से कम तापक्रम पर गर्म करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे CaCO3 को जब आप हीट करोगे, निस्तापन करोगे, यानी कैल्सिनेशन करोगे भाई, कैल्सिनेशन करोगे तो ये टूट जाता है। इसका आप कैल्सिनेशन करोगे तो ये टूट जाएगा। CaO यानी सॉलिड हो गया, और CO2 यानी गैस हो गया, गैस मुक्त कर देता है। ठीक है, तो यही है प्रक्रिया कैल्सिनेशन का और रोस्टिंग का। ठीक, हेलो, तो देखिए ये है 5 नंबर का क्वेश्चन। मैंने आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पीछे बताया है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये बोर्ड पर बताना संभव नहीं था, इसलिए मैंने कॉपी का हेल्प लिया है। तो ये पूछता है, इस वर्ष इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन पूछा जाता है, निष्कर्षण। ठीक है, ऐसे आपको मेनली ये ज़्यादा क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेटलर्जी में। लेकिन इस वर्ष 10th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कितने जगह देखा है कि ये क्वेश्चन का चर्चा किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा है और आपको बताने का कोशिश किया है बहुत ही आसान भाषा में। तो समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में जाके लिख भी दीजिएगा, नहीं समझिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जिंक, Zn मतलब जिंक के मुख्य अयस्कों का नाम लिखें। मुख्य अयस्क मतलब कि उसके क्या है आपको लिखना है। तो आप जिस प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्शन करेंगे बस उसी का नाम लिखिएगा। ठीक है, ऐसे मैं 1-2 का और नाम बता दूँगा, लेकिन आप मेनली उसी का लिखिएगा। ठीक है, और पूछ रहा है कि उसके निष्कर्षण का विधि को बताइए। उसका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कैसे उसका निष्कर्षण किया जाता है, निकाला जाता है जिंक को मेटल के रूप में, वो आपको पूछेगा 5 नंबर में। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ मुख्य अयस्क हैं, हम आपको बता देते हैं। यहाँ से लिखिएगा उत्तर। ठीक है, उत्तर या थ्योरी के टाइप में समझिए इसको। तो इसके इम्पोर्टेंट ओर्स कौन कौन है हम आपको बता देते हैं। इम्पोर्टेंट ओर, मुख्य अयस्क और। ठीक है, सबसे पहला है भाई आपका जिंक ब्लेंड, जिसको ZnS के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको मेटलर्जी में इस प्रकार से नाम दिया जाता है, जिंक ब्लेंड यानी। ठीक, अब देखिए एक और आपको हम बता देते हैं जो आपको काम देगा, जिंकाइट। देखिए इसमें ZnS और इसमें ZnO। ठीक है, इसमें हिंदी में नहीं लिखा जाता है, ये अंग्रेजी में ही लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप इंग्लिश में ही लिखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आपको मैं इसका एक्सट्रैक्शन आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। एक्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि निष्कर्षण। तो बोलिएगा बहुत ही ये तो सरल सा है, नहीं उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लीजिएगा तो आपके लिए यह बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन देखिए, एक्सट्रैक्शन इसका कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहला एक्सट्रैक्शन है, अरे भाई आप यहाँ पर रहिए, देखिए कैसे है लिखेंगे कि Zn का निष्कर्षण मुख्यतः ZnS के द्वारा, यानी जिंक ब्लेंड के द्वारा, लिख दीजिए कोष्ठ में, जिंक ब्लेंड के द्वारा कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से किया जाता है। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से किया जाता है।
ठीक है, यही है। तो आप बोलिएगा ये बीच में कार्बन रिडक्शन प्रोसेस आप क्या लिख दिए, आपने तो नहीं पढ़ाया है। तो जी देखिए, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस होता क्या है कि इसमें जो है ना कम क्रियाशील धातु का एक्सट्रैक्शन किया जाता है जिससे मेटल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही, ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना ही समझिए कि कार्बन रिडक्शन प्रोसेस जो कम क्रियाशील धातु होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहला जो लिख लीजिएगा, जो निम्न स्टेप में संपन्न होता है, जो निम्न स्टेप में क्या होता है भाई, संपन्न होता है, जो निम्न स्टेप में संपन्न होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो निम्न स्टेप में क्या होता है भाई, संपन्न होता है। तो देखिए, सबसे पहला कंसंट्रेशन, सांद्रण, हिंदी में भी लिखते चल रहे हैं, सांद्रण। तो देखिए, सांद्रण कैसे होता है कि जो जिंक होता है ना, जिंक, वो पाउडर्ड के रूप में किया जाता है। क्या पाउडर्ड के रूप में, तो लिखेंगे पाउडर्ड जिंक ब्लेंड को या जिंक ब्लेंड का सांद्रण फोर्थ फ्लुएशन प्रोसेस। आप बोलिएगा अब ये फोर्थ फ्लुएशन प्रोसेस क्या हो गया भाई, ये फोर्थ फ्लुएशन प्रोसेस क्या हो गया। तो इसमें देखिए, इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, फोर्थ फ्लुएशन प्रोसेस, हल्के भार वाले सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, जिससे मेटल प्राप्त होता है। तो फोर्थ फ्लुएशन झाग उत्प्लावन विधि इसको हिंदी में बोला जाता है। फोर्थ फ्लुएशन प्रोसेस से किया जाता है, ठीक है, फोर्थ फ्लुएशन प्रोसेस से किया जाता है, तथा या फलतः बोल सकते हैं, फलतः उसमें उपस्थित घुलनशील अशुद्धि क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, पहला प्रोसेस ये है। दूसरा अभी आपको पढ़ाया गया है, रोस्टिंग। इसका क्या किया जाता है, रोस्टिंग भी किया जाता है, रोस्टिंग। ठीक है, इसका क्या किया जाता है भाई, रोस्टिंग किया जाता है। तो वीडियो मेरे अंदाज से बहुत ही लंबा होते जा रहा है। ठीक, तो आप बोलिए समय भी बहुत लैप्स हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लिख देता हूँ और आपको मैं समझा दूंगा। देखिए, रोस्टिंग में होता कुछ भी नहीं है। रोस्टिंग में क्या होता है कि कंसंट्रेटेड जिंक ब्लेंड को हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम तापक्रम पर गर्म करने के पश्चात जो उसमें होता है ना, वोलाटाइल इम्प्योरिटी के रूप में अलग हो जाता है तथा सल्फाइड ओर का परिवर्तन ऑक्साइड ओर में हो जाता है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ 2 ही स्टेप अब है, उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, रोस्टिंग में अब क्या होता है कि रोस्टिंग में होता क्या है कि कंसंट्रेटेड जिंक ब्लेंड को, यानी सांद्रित जिंक ब्लेंड को हवा के उपस्थिति में उसके द्रव्यमानांक से कम तापक्रम पर गर्म किया जाता है और फलतः उसमें वोलाटाइल इम्प्योरिटी अलग हो जाता है तथा सल्फाइड ओर का परिवर्तन ऑक्साइड ओर में क्या हो जाता है। तो आप बोलिएगा कि कंसंट्रेटेड जिंक ब्लेंड को हवा के उपस्थिति में किए हैं। तो आपको पढ़ा दिए हैं हम शुरू में ही कि रोस्टिंग क्या होता है। तो रोस्टिंग में आपको हम बता दिए हैं कि इसमें हवा के उपस्थिति में होता है और उसके द्रव्यमानांक से कम तापक्रम पर किया जाता है। तो वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसमें वोलाटाइल इम्प्योरिटी के रूप में अलग हो जाता है और सल्फाइड ओर का परिवर्तन ऑक्साइड ओर में हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, 5 नंबर दिला के जाएगा आपको, यह समझिएगा। तो अब देखिए, रिएक्शन यही है जो पीछे हमने आपको रोस्टिंग में बताया था, वही रिएक्शन यहाँ पर भी हमने लिख दिया है कि आपको दूसरा रिएक्शन नहीं होगा। तो वोलाटाइल इम्प्योरिटी जो होगा यही है, वोलाटाइल इम्प्योरिटी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे सल्फाइड ओर का परिवर्तन किस ओर में हो रहा है, ऑक्साइड ओर में हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन है। 2 रिएक्शन बस इसमें याद रखना है, यही 2 रिएक्शन। अब इसके बाद कर देंगे क्या, स्मेल्टिंग कर देंगे। तो स्मेल्टिंग में क्या होगा कि रोस्टेड ओर को कोक के साथ मिलाकर वर्टिकल फर्नेस में, जैसे एक ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, उसी प्रकार, मतलब कि एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो उतना विशेष नहीं समझना है, समय नहीं है हम लोग के पास, वरना आपको मैं समझा देता कि वर्टिकल फर्नेस होता क्या है।
ठीक है। तो वर्टिकल फर्नेस में लगभग 1400 डिग्री तक, कितने डिग्री तक भाई, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म करने के पश्चात आपको जो है ना जिंक प्राप्त होता है। ठीक है, जिंक प्राप्त होता है। तो आप बोलिएगा कि रिएक्शन भी देख लीजिए, ZnO+C, कोक मतलब होता है कार्बन। ठीक है, इसको 1400 डिग्री पे हीट किए हैं तो जिंक मेटल हम लोग का प्राप्त हो गया। देखिए प्योर जिंक मेटल हम लोग को नहीं प्राप्त होगा, प्योर जिंक मेटल इलेक्ट्रोलाइट करने के बाद होगा। लेकिन आपको लिखना बस इतना ही, ठीक है। आगे आपको क्लास 12th में लिखना है, इतना पर ही आपको नंबर 5 नंबर आराम से दे देगा अगर आप ऐसा लिखे रहिएगा तो। हाँ, एक बात और, स्मेल्टिंग बताना मैं भूल गया आपको। स्मेल्टिंग भी हो सकता है कि पूछ देगा। स्मेल्टिंग मतलब होता है जारन, तो पूछ देता है भर्जन निस्तापन जारन क्या होता है। तो भर्जन आपको हमने शुरू में ही बता दिया है कि कंसंट्रेटेड ओर को हवा के उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम तापक्रम पर गर्म करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग बोला जाता है। और द्रव्यनांक ज़्यादा होता है और हवा के अनुपस्थिति में होता है तो उसको कैल्सिनेशन बोला जाता है। और जारन क्या होता है कि रोस्टेटेड अथवा कैल्सिनेटेड ओर को कार्बन के साथ यानी कोक के साथ उसके द्रव्यनांक से उच्च तापक्रम पर गर्म करने की प्रक्रिया को जारन बोलते हैं। ठीक है, तो यही है जारन। और जारन में यही एग्जाम्पल है, जारन में नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे रहने दीजिए, आपको पता ही चल गया। तो देखिए यही है 5 नंबर का सवाल जो आपको हमने बताया है। देखिए यहाँ से देख लीजिए, यही है 5 नंबर का, आपको यह पूछेगा, इस वर्ष पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।